पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर लोक संवाद आनंद स्वरूप शुक्ल का बड़ा बयान। जनसंपर्क कार्यालय भुनमू नगर सतम्बी सराय कैनरा बैंक की गली में बलिया में एकात्म मानववाद दर्शन की प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि संपन्न दिवस पर लोक संवाद का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पंडित दीनदयाल जी का जीवन और कार्य, बजट 2026, चुनौतियों और अवसर, यूजीसी एक्ट 2026, शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव, SIR 5.1, इसका महत्व और प्रभाव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा। और आज कुमार पांडे राजू भैबूनगर सतनी सराय का रहने वाला हूँ। आज का कैसा आयोजन है सर? काफी भीड़ देखने को मिल रहा है और ये कहाँ पे आयोजन हो रहा है? आज का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के आयोजन पे ये कार्यक्रम रखा गया है। कहाँ पे हो रहा है? जो ये भैबूनगर सतनी सराय में हो रहा है, क्या सज्जन दरबार। क्या कहेंगे सर, क्या संदेश रहेगा? इतनी काफी भीड़ देखने को मिल रहा है, संवाद हो रहा है, संदेश यही रहेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो भी विचार भारतीय राजनीति में एक बड़ा विशिष्ट स्थान रखने वाले संगठन और विचार, और तात्कालिक वैश्विक परिस्थितियों में साम्यवाद, समाजवाद के अलग भारत की भूमि से जुड़ा हुआ मूल विचार क्या हो सकता है, मूल दर्शन क्या हो सकता है, अत्यंत शोध के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन दिया, जिसमें मानव को एक ऐसी इकाई माना जो तन मन बुद्धि आत्मा के अवयवों का समुच्चय होता है, केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है। इसलिए मानव के जीवन की हर प्रकार की आवश्यकताओं की समाज और राज्य के द्वारा पूर्ति हो, राज्य के और राष्ट्र के निर्माण में सभी नागरिकों का योगदान हो, एक ऐसा परस्पर भाव बने कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों एकाकार करके राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करें, समाज और मानव का भी उन्नयन हो। इन सभी विचारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के रूप में दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने दर्शन के रूप में स्वीकार किया है, और उसी आधार पर हमारी सभी सरकारें मूल रूप से कार्य करती हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, और अभी आदरणीय मोदी जी, और प्रदेश में जितनी हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकारों का मूल थीम अंतिम व्यक्ति का उत्थान, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मानव दर्शन से हमको प्राप्त हुआ है, और वही हमारी मूल प्रेरणा है। राजनीतिक जीवन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दलों को किस प्रकार से विचारों के प्रति आग्रही होना चाहिए, समाज में किस प्रकार से एक अनुकरणीय और प्रेरक जीवन जीना चाहिए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने संपूर्ण जीवन से दिया। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता एकत्र होकर के उनके विचारों को जीवंत बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं। कुछ आज लोक संवाद भी है और कुछ बिंदुओं पे आज यहाँ पे चर्चा भी हुआ। तो किस तरह के बिंदु है? जैसे केंद्रीय बजट दिख रहा है सर, एक्ट दिख रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? निश्चित रूप से जो हमारी केंद्र की सरकार निरंतर भारत को विकसित भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रही है, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनने की ओर अग्रणी भूमिका आगे बढ़ रहा है, तो अभी जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, यह बजट भारत को विकसित भारत बनाने की नींव का एक मील का पत्थर जैसा साबित हो रहा है, जिसमें कोई लोक लुभावने ऐसे वादे नहीं हैं जिस पर तालियां बटोरी जा सकें, वरन जो रोजगार परक, जो आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए, रोजगार के अवसर देने के लिए, जो लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ाने के लिए, जो कृषि में और अन्य सभी उत्पाद के क्षेत्रों में सरकार किस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है, उसमें बजट को बढ़ाना, रक्षा बजट में वृद्धि करना, ये जो बजट हमारी सरकार ने लाया है, आज हम सभी